हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कल अमरदीप और कल रात को 2 बजे तक मैं आपके साथ संपर्क में था। बहुत लोगों को मैंने एसओपी भेजी, आंसर की भेजी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो एसओपी है उसको 80 पेज की एसओपी को डिटेल में पढ़ना और समझना आवश्यक है। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर तो सभी का क्लियर कर जाएगा। 120 नंबर ही लाने हैं। मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग इसको क्लियर कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। तो एसओपी सब पढ़ लीजिए। एसओपी अंग्रेजी में। एसओपी को पढ़ने के लिए क्या करना है हम अभी बताने वाले हैं आपको। और उसमें काम की बातें क्या है, क्योंकि जो शेड्यूल आ गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करूंगा इस वीडियो में, पूरी एसओपी की जो रिलेवेंट पोर्शन है वो बताएंगे। और जो सबसे देखने वाली बात है कि 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक राउंड 1 का आपकी ऑप्शन विंडो खुली होगी। उसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें आपने चॉइस भरनी है। और तकरीबन 20 तारीख को शायद अभी मैं बताऊंगा रिजल्ट आएगा। और उसके बाद राउंड 1 की प्रक्रिया शुरू होगी। कैसे होता है केवल हम राउंड 1 डिस्कस करेंगे। राउंड 2 फिर 10 अप्रैल से शुरू है, तो उसकी बातें बहुत बाद में करेंगे। लेकिन राउंड 1 में बहुत सारे चीजें हैं जो रह जाएंगी। कई लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे, तो उनके साथ समय क्योंकि कम है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए पक्का। जिस जिस बच्चे ने आपके सर्कल में सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, वीडियो भेज दो। चाहे उसने कहीं से कोचिंग लिया, कहीं से हेल्प लिया, अपने आप पढ़ाई किया, ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि आप मेरे पास आए मेरा कोर्स करें। वैसे मैं बता दूं कि 1 अप्रैल से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। लेकिन वो हम केवल अगर आप सॉलिसिट करते हैं कि हमने आपका कोर्स ज्वाइन करना है तभी आपको कॉल करते हैं। हम कोल्ड कॉलिंग नहीं करते। हम आपका नंबर कहीं से लेके आपको तंग नहीं करते। आपका नंबर हमारे पास आ जाता है तो हम उसको मैसेज भेज भेज के कोई आपके पीछे 2 टेलीकॉलर्स नहीं लगा देते, क्योंकि वो हमारा बिजनेस का मॉडल है। हमारा बिजनेस का मॉडल क्वालिटी है। क्वालिटी आप अपने आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आप सबसे पहले क्या करना है जी, ये वेबसाइट है nta.ac.in। nta.ac.in पे जाएंगे। यहाँ लेटेस्ट एनटीए है। इसमें लिंक दिया है आंसर की क्लास 6 का क्लास 6 की आंसर की बहुत ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि क्लास 6 का जो एग्जाम है 13 भाषाओं में दिया जा सकता है। तो एसमेज वाले हैं और उर्दू वाले हैं और पंजाबी वाले हैं। इस प्रकार की सारी भाषाओं में आपको आंसर की चेक करनी पड़ेगी। और जो आंसर की पहले एनटीए ने जारी की थी, उसके बाद एनटीए को पेरेंट्स ने चैलेंज किया, उन्होंने खुद उसको अमेंड किया। तो आंसर की जो लेटेस्ट है, इसके बाद एनटीए ने बताया कि भाई हम आपको और वो नहीं करेंगे, अभी इसको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे बचने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है जी, ये नंबर लिख लीजिए 7417656633। आंसर की प्राप्त करनी है करेक्टेड वाली। आपने कुछ नहीं करना, इस नंबर पर खाली KEY लिख के आपने व्हाट्सएप कर देना। हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर का एकदम से ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा। जैसे ही हमारा व्हाट्सएप पे की आता है, वो लिंक आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। उसमें फिर हमारा आपका कोई मैनुअल संपर्क नहीं रहेगा। तो जो करेक्टेड की है, जिसको आप यहां से क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। nta.ac.in nta.ac.in ये वेबसाइट है। यहां पर इसका जब करते हैं तो आपको ये खुलेगा। उसमें लेटेस्ट एनटीए पे जाएंगे तो लेटेस्ट एनटीए पे जाके आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है। अब अगला है जी, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये है मेन साइट। इसको यहां पहुंचने के लिए क्या करना है आपने, यहां पहुंचने के लिए आप केवल गूगल पर जाएं, AISSAC सर्च करें। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। कोई 2024 23 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, खाली ये सर्च करें। जो पहला आता है उसको क्लिक करेंगे तो यहां पर ये वेबसाइट आ रही है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ताकि आपको बिल्कुल शॉर्टकट आप पहुंच जाए। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। अब उन चीजों में अभी बहुत सारी चीजें एक्टिव नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं भाई इसमें क्या है। तो यहां पर जब यहां पर जाते हैं आप, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा इधर आएगा। आप लोग इधर अपनी इंस्ट्रक्शन करेंगे। ये आपका सारी जिम्मेदारी है, अभी शुरू नहीं हुआ है। फॉर कैंडिडेट्स द यूजर नेम इज AISSAC एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब साइन इन में जब आप जाते हैं तब आएगा। हेल्प डेस्क में कॉन्टैक्ट अस है, FAQs है। FAQs आप पक्का पढ़ लीजिएगा जब भी आ जाते हैं। ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये डू आई नीड टू मेक पेमेंट। ये FAQs को भी हम डिस्कस करेंगे कल के किसी वीडियो में, लेकिन आज इसका समय नहीं, क्योंकि आज SOP डिस्कस करना है। लेकिन FAQ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि बारी बारी आप सवाल करते हैं।
ये इस वेबसाइट पर है, आप अपने आप इसको डाउनलोड कर लें। 4 ही पन्ने का है, तो 4 पन्ने आप FAQ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब जाएंगे नोटिसेस, यहाँ पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। अभी नो डेटा अवेलेबल है क्योंकि अभी भी पॉपुलेट कर रहे हैं, अभी इसमें डेटा डाल रहे हैं। गाइडलाइंस SOP जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये इस पर आ गया। लोग कह रहे थे SOP कहां से डाउनलोड करनी है, तो जी SOP यहां से आपने डाउनलोड कर सकते हैं। इस SOP पर हमारी आज चर्चा होगी। ये SOP मैंने आपके लिए यहाँ पर खोली हुई है, इस करके बता रहा हूं, ये SOP आएगी। इस वाले को हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बंद कर देते हैं। तो ये SOP पर सारा आपका एडमिशन काउंसलिंग हो, तो SOP आप इस वाली वेबसाइट पर, यहाँ जो नोटिसेस है यहाँ पर गाइडलाइन SOP में जाके कर सकते हैं इंग्लिश में। स्कूल की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी। अभी सीट मैट्रिक्स नहीं है। अभी जब मैं सीट मैट्रिक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो अभी थोड़ा सा हमारा सिस्टम स्लो है, यहाँ चल रहा है, लेकिन सीट मैट्रिक्स आपको हर राउंड में सीट मैट्रिक्स कितनी खाली है क्या है वो यहाँ पर पता लगेगा। सीट मैट्रिक्स वाला जब खुल जाता है तो यहाँ खुल रहा है। उसके बाद में स्कूल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्कूल वाइज कट ऑफ आ जाएगा, किस स्कूल का किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ है। तो ये जो वेबसाइट है अगले 2-3 महीने के लिए आपका फ्रेंड फिलोसफर गाइड रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट को बिल्कुल बुकमार्क कर ले। यहाँ पर आता है जी बुकमार्क करने का, स्टार दबाएंगे बुकमार्क हो जाएगी, बारी बारी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्कूल की इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर सारे स्कूल की इंफॉर्मेशन। ये चौथा है, आगे चलते रहेंगे। यहाँ पर है सैन स्कूल, स्टेट कौन सी है, टाइप क्या है, रेजिडेंशियल है, वेबसाइट है, यहाँ पूरा उसमें डिटेल दिया हुआ है। और जैसे जैसे आप इस पर चलते रहेंगे सारे स्कूल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखना वाला क्या है, ये तो पहले हैं आपके, अभी अप्रूव स्कूल है। यहां जाएंगे नए वाले स्कूल हैं, श्री बाबा मसनाद रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, अडानी वर्ल्ड स्कूल, ये सारे नए वाले स्कूल हैं। और देखने वाली बात क्या है जी, 33 प्लस अभी 21 और हो गए हैं। यहाँ पर 73 के करीब दिखा रहा है जो स्कूल्स हैं, जबकि इनकी साइट कह रही है कि 19 पहले थे, 19 प्लस 21 आ गया, और 33 पहले थे, तो ये और 40 आ गए, तो टोटल 73 आ गए। और यहाँ पर इनकी साइट पर 73 लिखा हुआ है। मतलब जो NTA है और सैनिक स्कूल सोसाइटी, बहुत ज्यादा स्कूल्स उन्होंने बढ़ा दिए। उसका क्या असर पड़ेगा ये हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैं साइट से आपका परिचय इसलिए करा रहा हूं कि वो परिचय करना जरूरी है। अब यहां पर आपने दिया हुआ स्कूल इंफॉर्मेशन जब दिया था, उसके बाद सीट मैट्रिक्स भी इसी पर आएगा। सीट मैट्रिक्स को थोड़ा ढूंढने का तरीका है, क्योंकि अभी सीट मैट्रिक्स, अभी के लिए जो इनिशियल सीट मैट्रिक्स है, जब आप जाएंगे अपना इसमें बुलेटिन में, वो बुलेटिन भी आपने पाना है। आप बुलेटिन केवल व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 74176 पर। यहां पर हमारा सर्विसेज टेम्पररी आउट ऑफ वो दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, हम अभी SOP पर चलते हैं। आंसर की जो मैं बता रहा था, पहले आंसर की में देख ले, बहुत ज्यादा वो नहीं है। हमने क्या किया, इस आंसर की में जहां चेंजेस थे बस उसको मार्क कर दिया है। यहाँ पर जैसे 63 का पिछले वाले में D था, अभी B आ गया। तो ये आंसर की प्राप्त करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसमें हमने चेंजेस जो हैं, केवल इंग्लिश वाली है हमारे पास, असमीज, बंगाली, इस प्रकार के करना है तो आपको NTA की खुद जो आंसर की है वहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमारे पास भेजेंगे हम 6 और 9 की पूरी की हमने डाउनलोड कर लिए। आपके पास PDF आएगा, PDF को खोलें, लैपटॉप पे लें, पढ़ें, प्रिंट करें, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आंसर की का फायदा क्या होगा कि आप अपने बच्चे के मार्क्स पता कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन बुकलेट में बिल्कुल सही मार्क करके हैं, उनके तो पता लग जाएंगे। कुछ मेरी तरह है जो आधा मार्क किया आधा नहीं किया, उनकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। अभी आप आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा, अर्ली मॉर्निंग कल आ जाएगा, तो आज शाम तक मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ज्यादा खुशी मनाने दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम इस वीडियो पे उसी की बात कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं जी, आंसर की वाला भी है बंद कर देता हूं, और ये भी बंद करता हूं। केवल ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। यहां लिखा है SOP कहां से डाउनलोड करनी है, आप कर सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है, उसी नंबर पर 74176 56633। किसी को यहां नहीं पढ़ने में आ रहा है, मेरी आवाज नहीं समझ आ रही है, मैं थोड़ा अटक जाता हूं बोलने में, एज अभी हो गई है, बहुत तेज तेज बोलते हैं तो थोड़ा बोलने में वो हो जाता है। इस पर आपने केवल SOP व्हाट्सएप करना है और कुछ भी नहीं लिखना। इस नंबर पे जाए, SOP लिखना, अपने आप SOP आपके पास
PDF आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, उसको डाउनलोड कर लें। 80 पन्ने, इसमें पढ़ने वाले पन्ने हैं तकरीबन 20-25, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाए, रोक रोक के देखें, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑल इंडिया साइंस स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC 2024। अब हम कर देते हैं क्लीन, सेलेक्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ये ब्लैंक छोड़ा हुआ इन्होंने, कोई चिंता नहीं है। इस पर ये देखिए क्या है, जनरल है, एडमिशंस है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, रैंक लिस्ट है, सीक्वेंस इन विच सीट कैटेगरीज, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम बनाया है उन्होंने। और वो कैसे कैसे होगा, मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक हो, 2 स्टूडेंट एक रैंक पे आ जाता है, उसका उन्होंने तरीका बताया, बुलेटिन में दिया हुआ है, वो कोई पैरा 13.8 समथिंग पर उसका रूल दिया हुआ है। फिर चॉइसेस कैसे करने हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल कैसे करने हैं, ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर सीट अलॉटमेंट, इसमें बताया आप जब सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिकंसिडर कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। इस बार इन्होंने टेम्पररी कहा है कि भाई विंडो क्लोज करके विंडो भी एक ऑप्शन दिया है, ताकि आप एकदम से नहीं सोच पा रहे हैं, उस विंडो को बंद करें, दिमाग लगाएं, अपनी जन्मपत्री वगैरह देखें, उस हिसाब से करें। काफी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। फिर प्रोविजनल ऑफर, कैटेगरी, जेंडर, डोमिसाइल, डिस्क्रिपेंसी, बहुत बड़ी बात है। कईयों ने मेल का फीमेल लिख दिया है, कईयों ने कहा है मैं जनरल हूँ, ओबीसी हूँ, लेकिन मैंने जनरल में अप्लाई कर दिया, कईयों ने कहा मैं जनरल हूँ लेकिन मैंने ओबीसी में अप्लाई कर दिया है, या मैं ओबीसी हूँ लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो उनका क्या इलाज है वो इस एसओपी में दिया गया। इस एसओपी को आप तसल्ली से पढ़िएगा। मैं अपने वीडियो में बहुत तेज तेज चलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारा ग्राउंड कवर करने का है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां हैं जो एसओपी आपको देती है। आपको कोई हिस्सा समझ नहीं आता, आप वही पैरा का मेरे को मार्क करके भेजें, हमारी टीम आपको जवाब देगी। बहुत सारे जवाब देना संभव नहीं होता है, व्हाट्सएप पे तो हम देते हैं, कॉल मत करिएगा कि कॉल लेना संभव ही नहीं है। उसके बाद बताया कि भाई क्या है कैटेगरी, जेंडर, डोमिसाइल, डिस्क्रिपेंसीज, ग्रीवेंस रिडर्सल क्या है, हेल्प डेस्क क्या है। यहाँ अपेंडिसेस है, अपेंडिस मतलब परिशिष्ट जो इस डॉक्यूमेंट के साथ एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो क्या है, लिस्ट ऑफ साइंस स्कूल वो दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ न्यू साइंस स्कूल्स इन पार्टनरशिप मोड दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लोग कहते हैं कौन से डॉक्यूमेंट है भाई साहब, यहाँ पर है। मेडिकल एग्जाम सेंटर्स भी दिए हैं इसमें, बहुत अच्छा। मैंने कल ये रात को बैठ के पूरी एसओपी पढ़ी। मेरा तो कोई बच्चा अभी जा नहीं रहा है, मैं तो, मेरे बच्चे कॉलेज में हैं, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं जिनके अफेक्टेड हैं, मैं चाहूंगा इस एसओपी को बिल्कुल बांच लें, अच्छे तरीके से समझ लें, नोट्स बना लें। डाउट जहां पर आता है हेल्प डेस्क से भी क्लियर कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं आप एनटीए को और सैनिक स्कूल सोसाइटी को। यहाँ फॉर्मेट फॉर ईमेल एसएमएस दिया, फॉर्मेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट भी देना है जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट आपको समय पर बनवाना पड़ेगा, बताएंगे। सर्विंग सर्टिफिकेट है, चेकलिस्ट फॉर अंडरटेकिंग, पेरेंट्स अंडरटेकिंग देना होता है जब बच्चे को, भाई बच्चे की एड्यूटी टूट गई तो हम सैनिक स्कूल जिम्मेदार है, वो अंडरटेकिंग लेते हैं आपसे। ओबीसी एससी एसटी का डेट बताया, कब का सर्टिफिकेट है, किस डेट के बाद बनना है, सब कुछ एसओपी में है। अब कईयों को मैंने एसओपी भेजी, अब वो मेरे से पूछ रहे हैं ई काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। भाई ई काउंसलिंग शेड्यूल उसमें दिया हुआ, खुद पढ़िए। तो आपने हमसे नहीं, सैड बोलते हैं आर्मी में, SAD, सेल्फ आंसरिंग डाउट बोलता हूं मैं उसको। मैं बड़ा इंस्ट्रक्टर रहा हूं काफी एस्टेब्लिशमेंट में, इनको बोलते हैं सेल्फ आंसरिंग डाउट। और वैसे सैड का मतलब दुखी, आप हमें दुखी मत करें। जिन सवालों के जवाब यहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा एज एक जागरूक पेरेंट आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, उन सवालों के जवाब आप खुद ढूंढिए। क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट दिया हुआ है और अलॉटमेंट ऑफ सीट कैसे होगा ये पूरा इन्होंने इलस्ट्रेशन बताया। एब्रीविएशन दिया हुआ है यहां पर, एक बाइसैग एन करके, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो इसके डेटा को मेंटेन करने में, आपको सीट एलोकेशन में जिन्होंने प्रोग्राम किया है, पीछे उन्होंने एल्गोरिथम बनाया है, कोड लिखा है, तो वो बहुत तगड़े तगड़े दिमाग लगे हैं। इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड। आप कर्नल अमरदीप को जानते हैं, कर्नल अमरदीप किसी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल है, उनको कह के एडमिशन होगा, या आज से 50 साल पहले होता होगा, अब नहीं, तब भी नहीं होता था वैसे। लेकिन कई लोग हैं अभी भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर आप कुछ करके करा दो। मैं क्या करके, मैं तो आपको बता ही सकता हूँ। तो आपने हमारी लिमिटेशन, अपने लिमिटेशन को ध्यान रखना है। और न्यू सैनिक स्कूल ऐसे हैं जो अभी नए नए बने हैं, उसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे चला जाएगा, तो उसके बारे में भी आपने ध्यान देना। अभी टोटल 73 हो गए पुराने और नए मिला के, तो 73 इज अ लार्ज नंबर। और ऑन एन एवरेज क्लास 6 में हर एक में अगर हम 100 वैकेंसी मान के चले तो 7300 वैकेंसीज हैं। ये थ्योरेटिकल है, मतलब जितने बच्चे 75,000 के करीब निकलेंगे, 10% को आपको जगह मिल रही है सैनिक स्कूल के अंदर। कई हैं नहीं भी भेजेंगे, कई हैं मिलिट्री स्कूल चल जाएंगे, कईयों का RMC में हो जाएगा,
कईयों का कहा है कि हमने खाली एग्जाम देके देखना था, हमारा बच्चा बड़ा तंग करता था। अलग अलग भांति भांति के पेरेंट्स हैं, भांति भांति के बच्चे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इतनी सीट्स हैं थ्योरेटिकली, कईयों में ज़्यादा भी, 8-9 हज़ार सीटों का इस बार महकमा है, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आपका बेटा या बेटी यदि तैयार कर रहे हैं, वो अभी 5th में है, 6th में है, 4th में है, 7th में है, अगर एलिजिबल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अमेजॉन पर हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ये किताब खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें और ये बुक्स आज ही प्रोक्योर करें, क्योंकि अगले 2 साल के लिए जो भी अपडेट्स आएंगे इन किताबों के, वो हम आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत ही थ्योरी है, मुझे थ्योरी से बहुत डर लगता है। यहां बताया हुआ जी सैनिक स्कूल सोसाइटी क्या है, सैनिक स्कूल क्या है, न्यू सैनिक स्कूल क्या है। जिनको नहीं पता, जो मेरे से बारी बारी पूछते हैं न्यू सैनिक स्कूल क्या है, ये पढ़ लो। एडमिशन कैसे होता है, बस एक बात ध्यान रखनी है, जैसे राजस्थान से कई खबरें आ रही है, हरियाणा से आ रही हैं कि कई स्कूल हैं अपने को एनएसएस बन गए हैं, वो कह रहे हैं सेकंड में भी ले, क्योंकि हम तो न्यू साइंस स्कूल बन गए हैं। वो गलत आपको भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वो केवल 6 में अभी एडमिशन ले सकते हैं न्यू साइंस स्कूल, 9th में भी नहीं ले सकते। ये ध्यान देना आप। अरे 2 साल बाद बन जाएगा, बच्चा आ जाएगा, अभी आप 3 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करें, आपके पास हैं तो पक्का करें। पर मेरी सलाह रहेगी कि केवल क्लास 6 में न्यू साइंस स्कूल इस समय बच्चों को लेने के लिए उनका मैंडेटेड है। केवल 6 में अगर बच्चा, वो भी एग्जाम के थ्रू, कई कहेंगे एग्जाम नहीं दिया लेकिन डाल दो उसको 6 में, मत करिए। आपका बच्चा, आप पैसे ज्यादा खर्च करेंगे, उसको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो सैनिक स्कूल कैरिकुलम में शामिल नहीं किया जा सकता बच्चा बिना इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए। इसलिए एसओपी पढ़ना बहुत जरूरी। अब वो पोर्टल बता दिया उन्होंने। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखा है जिसको आपने ध्यान देना है, कि जो सारा कुछ जो है, जो मैंने आपको साइट दिखाई थी, वो ये pesa.ncog.gov.in सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग वाला जो पूरा है, इसको क्लिक करेंगे, वहीं पर सारा जानकारी को, उस वेबसाइट से मैं आपका परिचय पहले ही करा चुका। एसओपी विल बी फॉलोड फॉर एलोकेटिंग सीट्स, ये दिया हुआ सीट एलोकेशन सिक टाइम। ये अभी ध्यान देने वाली बात है। अभी जब हम जाएंगे ई काउंसलिंग शेड्यूल पर, तो आपने ध्यान देना है, नो एक्सेप्शंस आर पॉसिबल। अगर आपने बच्चे का एक्सेप्ट कर लिया सीट और आप समय पर नहीं पहुंचे, वो एक तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आप दोबारा उसमें हिस्सा नहीं ले सकते और वो सीट किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगी। नहीं आपने जाना है, रिकंसिडर दबाने। नहीं आप इससे खुश हैं तो एग्जिट दबा के बाहर ही चलते, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो इसमें बहुत टाइट शेड्यूल है, पहले पिछली बार क्या हुआ था, 4 राउंड हुए थे काउंसलिंग के 2023। इस बार 8 राउंड है। 8वां राउंड कैसा है वो बताऊंगा, लेकिन 7 राउंड तक चलेगी। तकरीबन एक राउंड में 20-25 दिन का समय है, तो अगले 3-4 महीने तक तो चल रहा है। अगस्त तक का तो मैंने देखा था मोटा मोटा कि इतना हिसाब किताब इसमें ई काउंसलिंग का है। एम है कि सारी सीटें अच्छे तरीके से भरी जाएं, आपको अपना सेटिस्फेक्शन मिले, और अच्छे बच्चे हैं जिनके मेरिट में अच्छे मार्क्स आए, उनको किसी न किसी साइंस स्कूल में जगह। कौन से साइंस स्कूल भरने, क्या भरने, वो अभी आगे चल के चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, एसओपी पढ़ लीजिए, बिल्कुल ध्यान देना है। ये पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है सारा फ्री। अगर मेरे इंस्टीट्यूट से कॉल आता है हमें 200 रुपये दो, 250 रुपये दो, हम बताएंगे वो गलत है, हम नहीं करते। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश है वो भी गलत। तो यहाँ लिखा जी बिल्कुल सब कुछ है और आपने खुद करना। अब यहां पर है कि कैंडिडेट का किस प्रकार से वो किया जाएगा, डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट, होम स्टेट और अदर स्टेट। तो 2 ही कैटेगरीज में आता है कैंडिडेट, या तो आउटसाइड स्टेट है, अदर स्टेट है, या होम स्टेट है। फिर है जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और डिफेंस है। ऑल इंडिया रैंक ऑफ द कैंडिडेट है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे, ये बहुत सारी चीजें हैं। जो कौन सा सैनिक स्कूल है, कौन सा आपको अलॉट होगा, उसको किस बात पर निर्भर करता है, वो ये बता। सीधा सीधा जो मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मैं आपको बताता हूं जी क्या हो। मान लीजिए मेरे स्टेट के घोड़ाखाल, ये हमारा सैनिक स्कूल है, और इसमें होम स्टेट में मान लीजिए डिफेंस की 10 सीटें हैं। उत्तराखंड के 300 बच्चे ने होम स्टेट कैटेगरी में इसके लिए अप्लाई किया। अदर स्टेट वाले तो होम स्टेट में जाइए। तो 300 बच्चों में जो पहले 10 हैं उसको इन कैटेगरी में राउंड 1 में मिल जाएगा।
अब जो 10 बच्चे थे उसमें से 7 बिल्कुल सही पाए गए, डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक था, कैटेगरी भी ठीक थी, समय पे पहुंच भी गए। 3 सीटें इनकी कहां चली जाएंगी, अगले राउंड में चली जाएंगी। अगले राउंड में 300 में से 10 गए, 290 बचे थे, ये तो ऑटोमेटिकली अगले राउंड में चले जाएंगे। इन्होंने फिर घोड़ा खाल भर। अब ये क्या है, इन 300 ने जो डिफेंस वाले हैं घोड़ा खाल को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है कि नहीं दिया, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने थर्ड प्रेफरेंस दिया है और उसके मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन किसी बच्चे के मार्क्स कम है, उसने सेकंड प्रेफरेंस दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो ये सब चीजें कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करके करेगा। तो कुछ स्थितियां ऐसे होने वाली हैं कि आपके बच्चे से कम कट ऑफ वाले को सीट मिल जाएगी किसी राउंड में, क्योंकि वो एक ताश के गेम की तरह हो गया। तो ना केवल घोड़ा खाल की चॉइस मैटर करती है, बट ये भी मैटर करती है कि भाई वो घोड़ा खाल उसने किस राउंड में कितने रैंक पर सेलेक्ट किया। तो मैं चाहूंगा जिस जिस स्कूल में आप सीरियसली भेजना चाहते हैं बच्चे को, उसको पहले 5 में लिखें और बाकी 4 में आप कोई भी और भर सकते हैं, ताकि आपका रैंक हाई रहे। तो ये जो ई काउंसलिंग में राउंड 1 में जब आप चॉइसेस वो करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये कैसे करेंगे ये आपके उस पर निर्भर। अब ये 300 बच्चों ने और क्या किया, ये 300 बच्चों ने सबने घोड़ा खाल होम स्टेट किया है, लेकिन अदर स्टेट की भी 9 चॉइस भरी हैं। मान लीजिए इसमें से नालंदा किसी ने सेकंड चॉइस भरा है और नालंदा अदर स्टेट में बहुत ऊपर चला गया है, तो उसको घोड़ा खाल होम स्टेट भी ऑफर हो जाएगा, नालंदा अदर स्टेट वाला भी ऑफर हो सकता है। तो फिर आपने देखना है कि भाई मुझे कहां जाना है। कई ऐसी स्थितियां आएंगी। इस करके जब आपको फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब काफी चीजें क्लियर होंगी। अभी ये चीजें हमें भी क्लियर नहीं, लेकिन इस प्रकार से ई काउंसलिंग चलेगा। तो यहां उन्होंने बताया कि भाई बच्चे की कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द स्कूल सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अगर 3 ही सीट है, 5 लोगों ने अप्लाई किया, तो जितने मर्जी मार्क्स हो 3 ही को मिलेगी, 2 उसमें से भी डिससैटिस्फाइड रह जाएंगे। अदर रूल्स मेंशन्ड एज इन एसओपी वो दिया हुआ। एनटीए कंडक्ट साइंस स्कूल, एनटीए है सारा वो बनाने का, यहां उन्होंने दोबारा दिया है। एनी स्टूडेंट हु हैज अपीयर्ड फॉर एंड हैज सिक्योर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स इज एलिजिबल। तो अब ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चे के 140 नंबर है, बिल्कुल एलिजिबल है अगर वो क्वालिफाई कर चुका है। उसमें क्वालिफाइंग प्रोसेस जो है उसका क्यूआर बड़ा सिंपल है। टोटल आपके 120 नंबर होने चाहिए 300 में से। मैं खाली क्लास 6 की बात करूंगा। 160 नंबर होने चाहिए आपके 400 में से क्लास 9 के लिए। एससी और एसटी के लिए ये क्वालिफिकेशन लागू नहीं है, क्यूआर लागू नहीं है, केवल एससी एंड एसटी। ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, डिफेंस के लिए मिनिमम इतने आने चाहिए। और हर एक में जो इनका है 25% सेक्शनल कट ऑफ वो होना चाहिए। 50 में से 12.5 नंबर हर सेक्शन में होने चाहिए। और जो 150 का है उसका आप लगा लीजिए 25% कितना होता है, उतना बच्चे का होना चाहिए मैथ्स में, तब जाके होगा। यहाँ पर भी 200 में से उसके क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो 200 में से कम 50 मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए। अगर उसके मैथ्स में 49 आ रहे हैं, बाकी सब में वो टॉपर है पूरे में से पूरे, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं है अगर वो जनरल है, ओबीसी है या डिफेंस। तो क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसलिए मैं जिस जिसका क्वालिफाइड में आएगा सबने AISSAC पोर्टल पर रजिस्टर करना है। मान लीजिए आपके 292 नंबर आए हैं, कई पेरेंट्स कहेंगे हमारा बच्चा तो टॉपर है, लेकिन उसने ई काउंसलिंग में रजिस्टर ही नहीं किया, उसको गिना ही नहीं जाएगा। और कई हैं ई काउंसलिंग राउंड 1 में रजिस्टर करना भूल गए जी, और 271 वाला ले गया घोड़ा खाल की सीट। आपने राउंड 2 में करा, 292 नंबर है, लेकिन तब घोड़ा खाल में बची हुई सीट ही 0 है। तो 292 नंबर लाने के बाद भी बच्चे को सीट नहीं मिलेगी। ये सारी परिस्थितियां मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेरेंट्स बेचारे बहुत कंफ्यूज, वो कहते हैं यार ये पता नहीं क्या पड़ेगा। कुछ तो मेरी तरह जिन्हें कंप्यूटर को देखते ही हाथ पैर फूल जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। कुछ ये एसओपी बड़ी डेंस है। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा हे भगवान ये क्या पल्ले पड़ गया है मेरे। लेकिन मेरी आप हिम्मत देखिए कि मैं इस एसओपी को आपके लिए जितनी मेरी समर्थ है मैं उसको डिसाइफर कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। फिर भी जब आप 9 चॉइस भरेंगे तो वो 9 चॉइस में कल काफी कंफ्यूजन होने वाला है। कल खुल जाएगा विंडो, आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा, कल सुबह जाएगा, रात को 12 बजे आ जाएगा। जब भी अगर हम बता देंगे अब तो आना ही है, क्योंकि कल से तो ई काउंसलिंग राउंड 1 शुरू हुई है।
और वो 3 दिन कैसे हैं, वो 3 दिन बड़े मुश्किल बीतने वाले हैं। मैं चाहूँगा 14 तारीख को आप केवल रजिस्टर करें केवल, और 15 तारीख को बिल्कुल नारियल वारियल तोड़ के आप ई काउंसलिंग की अपनी चॉइसेस भरें। आपको सोचने के लिए एक दिन वो काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा। कल जब रिजल्ट आएगा हम उसको थोड़ा बहुत एनालाइज करें, जितने हमारी समर्थ है। हमें भी इंटेलिजेंट दिखना है आपको, तभी तो आप हमारा चैनल देखो। तो ये चल रहा है, आगे चलते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है सारा, ये सब बुलेटिन में आप पढ़ चुके हैं। मोटा मोटा रिजर्वेशन क्राइटेरिया दोबारा लिख लेते हैं। 67% सीट है होम स्टेट के लिए और 33% सीट है अदर स्टेट के लिए। उसके अंदर जो 15% सीट है शेड्यूल कास्ट, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी एनसीएल, इन तीनों को जब 100 में से माइनस करते हैं जो बच गई उसका 25% डिफेंस के लिए और बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए बहुत डिटेल मेरे वीडियोस बने, अभी आपने इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप आगे मोटा मोटा जो काम है पहले वो समझ लें। आगे चलते हैं, सब कुछ दिया उन्होंने। अब आपको यहां और मतलब जितना कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आईपीएल से ज्यादा कॉम्बिनेशन है सैनिक स्कूल की काउंसलिंग। आईपीएल में इतने मैचेस होते हैं, इस बॉल में इतने रन मारे, वो बड़ा डेटा होता है। यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का डेटा है, क्योंकि आप सैनिक स्कूल अप्लाई किया है, सैनिक स्कूल एनएसएस 40% रूट किया है और एसएस एनएसएस 40% इन दैट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऐसे करके चला है। और बहुत लंबा है, आप लोगों ने, इन्होंने भी कंफ्यूजन किया, आपने और ज्यादा किया। यहां दिया हुआ है जी कैटेगरी, जनरल होम स्टेट, ओबीसी होम एससी होम एसटी, ऐसे करके आपको कैटेगराइज किया जाएगा। डिफेंस होम स्टेट दिया हुआ है तो होम डिफेंस ऐसे करके दिएगा। अदर स्टेट के लिए आपको टैग मिल जाएगा जी, ये आपका टैग है, इसको आप पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ने वाला अच्छा है। सिमिलरली न्यू सैनिक स्कूल में 40% जिन्होंने एसएस प्लस एनएसएस 40% है, इसका मैं मोटा मोटा दोबारा बता दूं ताकि मैं भी इंटेलिजेंट लगूं। न्यू सैनिक स्कूल में मान लीजिए क्या 100 सीटें हैं, तो वो कह रहे हैं 40% सीटें जो हैं अदर ओपन हैं, ओपन कैटेगरी की, और 60% सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व है जो उसी सैनिक स्कूल में क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है। ये नहीं कि आप अडानी वर्ल्ड स्कूल में क्लास 6 में पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली आप न्यू सैनिक स्कूल में, नो, उसमें पढ़ने वाले बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तभी वो इन 60% में आने के अधिकारी हैं। अभी न्यू सैनिक स्कूल से पूछा गया भाई कितने बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं, तो ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है। अब ये 40% रूट क्या है, ये आप कोई भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल चुन सकते हैं अगर आपने 40% पढ़ा है। अगर 60% वाला ऑप्शन लिया है, यानी आप उसी स्कूल में पढ़ रहे थे जो न्यू सैनिक स्कूल है, तो आप ये करेंगे, आपको एक ही चॉइस मिलेगी। लेकिन ये अभी 14 चॉइस भर सकते हैं, कैसे हैं वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैंने कहा बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत कंफ्यूजन होगा, कुछ मत करें। एसओपी को एक लैपटॉप डेस्कटॉप पे खोलें, मेरा वीडियो ऑन कर लें, चाय का कप ले लें हाथ में और तसल्ली से बारी बारी करके 2 कप चाय पी लो, 1 कप कॉफी पी लो, ब्लैक कॉफी पी लो, गर्म पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं। ये समझ आने में थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे ही समय लग रहा है। और आप जो यंग पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो अंग्रेजी भाषी नहीं है, जिनको थोड़ा सा सरकारी चिट्ठियां समझने में टाइम लगता है, ज्यादातर हमारे भारतीय नागरिक ऐसे हैं, सरकारी चिट्ठियां इतनी गंभीर होती हैं वो समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश कर रहा हूं मैं कि इस वीडियो में पूरा आपको तसल्ली से बता पाऊं। आगे चलते हैं। ये सारा अभी उन्होंने कैटेगरीज डाटा बताया हुआ है, बांटा हुआ है, तो इस कैटेगरीज पे हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आपने स्वयं ही पढ़ना है। मैंने जो मोटा मोटा समझने वाला था बता दिया, मैंने कहा 80 पेज है, मैं अभी 13-14 नंबर पेज पे पहुंच, बहुत ही पीछे चल रहे हैं। ये आ गया, वो बहुत सारा है, आप अपने मजे लेने के लिए कर सकते हैं। यहां पर देखने वाला ये है, सीक्वेंस ऑफ एलोकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विल बी सेपरेट एज कैटेगरीज टैग। तो आपकी जो बच्ची है ओल्ड सैनिक स्कूल में वो लड़कियों की वैकेंसी में कम्पीट कर रही है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में आपकी जो बच्ची है, एक तो जेंडरलेस है, कई सैनिक स्कूल में जिनका लड़का लड़की कोई नहीं, हमें टॉपर चाहिए, तो उसमें बच्चियां और बच्चों का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। लेकिन कई न्यू सैनिक स्कूल हैं जिसमें गर्ल्स की और बॉयज की वैकेंसीज अलग अलग है, तो गर्ल्स गर्ल्स में कंसिडर होंगी, बॉयज बॉयज में कंसिडर होंगे, ये ध्यान दिया। दूसरी चीज यहां पर बताया गया है कि कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स वाले जो बंदे हैं, कोस्ट गार्ड एंड असम राइफल वाले बंदे जिन्होंने डिफेंस कैटेगरी भर दिया है गलती से, वो अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। और यदि डिफेंस कैटेगरी में सीट वेकेंट है तो पहले इनको कंसिडर किया जाएगा, बाकी वो सीट ओपन कैटेगरी में तब जाए। बहुत ज्यादा ही रूल्स हैं कुछ,
तो आपने इसलिए एसओपी को समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं, यहां दिया हुआ है, मैं बता चुका हूं कि इनके स्कूल हैज बीन जेंडर न्यूट्रल, तो ये हम बता सके जेंडर न्यूट्रल मतलब लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, मेरिट में लेंगे बच्चे। अब आ गया मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक रूल। अगर आप बुलेटिन पढ़ते हैं, अगर दो बच्चों का सेम रैंक आ गया, 214 नंबर है, उसमें कैसे करेंगे? मैथ्स के हैं, इंटेलिजेंस के, पूरा सीक्वेंस दिया हो बुलेटिन के अंदर दिया। तो 214 आने के बाद भी आप कहेंगे वो 214 वाले का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं हुआ, वो सेम रैंक वाला रूल अप्लाई होगा। और अगर सारे में ही करण अर्जुन टाइप सारे नंबर बराबर हैं, तो जो छोटा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो बड़ा है उसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। पता नहीं क्यों, ये रूल्स हैं, तो रूल्स को आपने मानना पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो में बताया था डोंट फाइट दी वाइट्स, तो जो लिखा हुआ है, जो कानून है, आपने उसको मानना है। वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल। अब यह करेक्शन विंडो वाज ऑलरेडी, तो आपने करेक्शन विंडो दिया था जब आपने फॉर्म भर दिया था। अगर उसमें भी तब भी गड़बड़ कर दिया, माता जी की जगह पिताजी का नाम लिखा गया, एक अलग है, उसमें काफी करेक्शन का आपको डिस्क्रिपेंसी सॉल्व करने का है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसपे अभी चेंज नहीं किया जाएगा। कौन कौन से है जिसमें चेंज नहीं किया जाएगा? कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड एनी चेंज इन द पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग नेम, जेंडर, फादर्स मदर्स गार्जियन नेम, डोमिसाइल स्टेट एंड डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी। अभी आप डेट ऑफ बर्थ जी, हमने एमएलए साहब से कह के, वो डीसी साहब से कह के डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करा दिया बच्चे का, नहीं मान्य हो। पिताजी का नाम ही गलत है तो नहीं मान्य हो। तो ये सब चीजें, जेंडर है लड़के का लड़की, लड़की का लड़का, आप नहीं आप चेंज कर सकते। ये सारी चीजें हैं जो इस एसओपी में लिखी हैं, इसलिए कहा इस एसओपी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन ऑफ चॉइसेस ऑफ स्कूल्स। यहां पर हम लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, मैं भी पानी पी लूं, उसके बाद हम इस वीडियो के सेकंड हिस्से में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है, तो आपने हमसे संपर्क करना। हमारे पास है वीडियो कोर्सेज, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि घर बैठे आपका बच्चा इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की जो हमारी टीम है वो इक्विप्ड है। हमारा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है, रेडी है आपके बच्चे के इस करियर अपग्रेड के लिए। आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और इन कोर्सेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं आपने, और यदि कुछ नहीं करना तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही हम फ्री यूट्यूब कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि बिना पैसे खर्च किए आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगा इन सब एग्जाम के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरे अकेडमी द विनिंग एज देहरादून में स्थित है, एंड वी स्पेशलाइज इन ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर द आरएएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय एंड यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गेट इन टच विद मी। दोस्तों, हिस्सा 2 में स्वागत है। आपका तो हिस्सा 1 ही चल रहा है, मेरा हिस्सा 2 है, क्योंकि मुझे पानी पीने का ब्रेक लेना था। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन ऑफ चॉइसेस। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने इस साइट पर पहले चले जाना है। AISSE 2024 का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपने पोर्टल पे भरना है, इसलिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आपने अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखने हैं। लिखा हुआ है वन टाइम पासवर्ड विल बी सेट। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डाल के आप एंटर करते हैं, एक आपका पासवर्ड आएगा मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर सेम आएगा। दोनों में से कोई एक चीज आपकी एक्टिवेटेड होनी चाहिए। अब कई कहेंगे जी हमारा मोबाइल भी गुम गया है, चोरी हो गया है, और वो नंबर भी पता नहीं है, और ईमेल तो हम भूल ही गए। तो ऐसे में कर्नल अमरदीप, द विनिंग एज, NTA, सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल अमरावती नगर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई, हमारी नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपने। आफ्टर एंटरिंग OTP, कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सेट देयर पासवर्ड। यहां पर अपना पासवर्ड बना लेना। और पिछली बार क्या हुआ है, लोग पासवर्ड भूल गए, उसमें लिया होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर आएगा, हैशटैग लगा लो, बबलू है बच्चे का नाम तो @बबलू लिख लो, तो एक कैपिटल है तो ऐसे कर लो। और अगर कहा है कि भैया उसमें होना चाहिए तो 1 2 3 लिख दीजिए। सिंपल सा पासवर्ड है, पहले पासवर्ड कागज पर लिख लीजिए, फिर पासवर्ड क्रिएट करिए। बहुत लोग होंगे जो अगले दिन पासवर्ड भूल जाते हैं, गजनी टाइप की मेमोरी होती है, इधर लिख के टैटू करा लो मेरे। मत भूलिए आप, क्योंकि बारी बारी आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी चॉइसेस भर सकते हैं। अपॉन सक्सेसफुल लॉगिन कैंडिडेट्स, अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएंगी। बहुत कम काम आपने करना है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू रिकन्फर्म द डिटेल। आपको बोलेंगे भाई नाम नंबर ये वो सब चेक कर लो। जब आप कंफर्म करेंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। ये नहीं कि बस पासवर्ड क्रिएट कर दिया रजिस्ट्रेशन हो गया।
जब आप जाते हैं आपकी सारी डिटेल्स आएंगी, नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, क्लास है, जेंडर है, कैटेगरी है, सब आएगा। आप कंफर्म करेंगे तो माता पिता जिनके पिताजी छुट्टी ले बाहर हैं वो किसी को बताएं, पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसका कंप्यूटर के साथ वो चलता है, नहीं तो वो कॉमन सर्विस सेंटर CSC वाले भाई साहब के पास जाए, मैडम के पास जाए, उनको बोलो गुरु हमारी माता पिता। ये काम आपने करना है। मैं चाहूंगा इस कार्रवाई को आप मोबाइल पे ना करें। हमारे देश में कई बड़े बड़े शहर हैं, वो कहते हैं हम सब काम मोबाइल पे करते हैं, तो मोबाइल पे शायद इतना चीज आप नहीं हैंडल कर सकते। तो मैं किसी साइबर कैफे में जाए, SOP को पूरा पढ़ लें, ये वीडियो देख लें, वीडियो आप मोबाइल पे देख सकते हैं। लेकिन जब मैं इतना बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन इतनी सी होती है, उस पर क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता। फ्लो चार्ट यहां दिया अपेंडिक्स P में कैसे है, और यहां साफ लिखा है गुरुजी, कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टरिंग ऑन AISC पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एनी ऑफ द स्कूल। 280 नंबर लाया, बच्चा टॉपर है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन चॉइसेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। अभी क्या होगा, हमारे देश में स्कैम भी बहुत होते हैं। अभी आपके कई वेबसाइट आ जाएगी, अरे अपना सैनिक की चॉइस बने, 299 रुपीज में पाए, 399 रुपीज में पाए, वो कुछ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है सब फ्री। मेरे ऑफिस से कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करता, लेकिन हम आपकी चॉइस नहीं भरेंगे। जो हमारे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैंडिडेट्स हैं उसमें से भी 5 या 10% का ही भर पाते हैं। बाकी मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, हमसे सलाह लें, इस वीडियो को देखें, बारी बारी SOP को पढ़ें और अपना काम स्वयं करें। आगे चलते हैं। चॉइस ऑफ फिलिंग, ये है जिस रूट, ये सैनिक स्कूल है। यहां पर देखने वाली बात यह है, 9 चॉइस भरनी है। अगर आपने खाली SS ओनली लिए, SS प्लस NSS किया वो नहीं, SS अगर किया है तो आपने 9 चॉइस भरनी है, और एक लास्ट में जाके 8वें राउंड में फाइनल चॉइस भरनी है, तो आपको SS के लिए कंसिडर किया जाएगा। SS प्लस NSS 40% में मैंने कहा था 9 तो चॉइस आपने और भरनी, एक आपने पहले भरी थी, 9 और भरनी है, टोटल 10 हो जाएंगी। और NSS का आपने कुछ भी नहीं भरता अभी, पिछले साल 5 भरते थे, इस बार 14 भर, और जब फाइनल आएगा तो आप केवल एक ही स्कूल का भर पाएंगे। और यहां पर पहले आपको सैनिक स्कूल में कंसिडर करेंगे, वहां नहीं मिलेगा तो आपको न्यू सैनिक स्कूल में कंसिडर करेंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, पहले पूरे सैनिक स्कूल की वैकेंसी भर गई, उसके बाद न्यू सैनिक स्कूल की जो एलोकेशन था प्रोसेस वो स्टार्ट हुआ। इस बार थोड़ा राउंड 1 में चेंज करेंगे, वो क्या है आगे चलते हैं जब SOP में तो मुझे भी पता लगेगा। ये सारा दिया हुआ है, वो इसको आपने करने की जरूरत नहीं, आपका काम है केवल अपना काम करना। अगर SS है तो 9 चॉइस भरनी है, अगर SS प्लस NSS 40 है तो 9 चॉइस सैनिक स्कूल की भरनी है, और 14 चॉइसेस भरनी है आपने न्यू सैनिक स्कूल की। वो कैसे करा जाए मैंने बताया था, फी, रेपुटेशन भी देख लें उस स्कूल की। आपके बच्चे के नंबर है तो आप टशन में रहेंगे तो सैनिक स्कूल का सिलेक्शन रेट देख लें, उसका बाकी फीडबैक ले लें, और घर से दूरी, डिस्टेंस पक्का करें। 4 या 5 चक्कर लगते हैं साल में सैनिक स्कूल, मारपीट वाला बच्चा तो ज्यादा भी लगे, तो 3-4 हज़ार रुपये आजकल AC3 की टिकट आती है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाने तक, वो दूरी का भी ध्यान रखें। ये सब चीजें आपने कंसिडर करनी, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, ना मेरे में कैपेबिलिटी है, क्योंकि मेरी सैनिक स्कूल्स के बारे में लिमिटेड नॉलेज है। एक हमने लिस्ट बनाई हुई है, NDA में सिलेक्शन के आधार पर 28 सैनिक स्कूल की रेटिंग दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, वो लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगी, लेकिन बाकी आपने अपना सिक्स सेंस लगाना है। और अब ये है कि आप कहेंगे जी हमने तो 3 ही चॉइस भरी, तो बाकी अपने आप ही NTA कहेगा भाई भरी नहीं तो हम 3 ही के लिए कंसिडर करेंगे, एक ही भरी तो एक ही लिए कंसिडर करेंगे, लेकिन वो कहेगा अगर आपने पूरी 10 चॉइस नहीं भरी तो सिस्टम आगे जाएगा ही नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, छोड़ नहीं सकते का। और राउंड 2 में फिर से मांगेगा, राउंड 3 में फिर से मांगेगा, तो वो राउंड 2 पर जब पहुंचेगा, राउंड 2 वाला वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो अभी राउंड 2 आए नहीं, तो राउंड 1 की पूरी लड़ाई चल रही है। आगे चलते हैं जी, पेज नंबर 18 पे हूं मैं। ये इन्होंने बहुत सारा लिख दिया ताकि आप बहुत कंफ्यूज हो, हम भी बहुत कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर आगे कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एडिट देयर चॉइस लिस्ट आफ्टर डेडलाइन फॉर फिलिंग द चॉइस। आपने जब चॉइस भर देते हैं उसका लॉक करना है, उसको लॉक, जैसे बोलता है अमिताभ बच्चन KBC में कंप्यूटर जी लॉक कर दे, यहाँ पर भी कंप्यूटर जी पे आपने कहना लॉक माय चॉइस। 3 दिन का विंडो है, 3 दिन में आप चॉइस 10 बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने लॉक कर दी है तो फिर वो लॉक मानी जाएगी। तो ये आप जब कल प्रोसेस शुरू होगा, मैंने कहा 14 तारीख को आप अपनी चॉइसेस ना भरे, अच्छे व्यक्ति की तरफ 15 को भरे, क्योंकि उसके बाद एक दिन और है आपके पास कुछ भी अगर रिकंसिडर करने का, लेकिन 16 को किसी भी हालत में आपने लॉक कर देनी है।
यदि किसी कारण से आप लॉक नहीं करते हैं तो जो आपने चॉइसेस भरी है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम लॉक कर देगा। ये सब प्रावधान उन्होंने अपने सिस्टम में कर रखे। यहां दिया है कितने राउंड होने वाले काउंसलिंग, तो उन्होंने कहा आफ्टर 7th राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको लास्ट में एक चॉइस बताया जाएगा, भाई सब हो गया, अभी सब स्वयंवर चल चुका है, अभी एक बता दो किसमें जाना है, और वो आपका नाम उस स्कूल को भेज दिया जाएगा। स्कूल देखे हुए कितने लोगों ने मेरे को चूज किया है, वो आपको कॉल लेटर भेजता रहेगा ताकि सारी वैकेंसीज भर जाएंगी। और जब 8th राउंड का डेडलाइन खत्म हो जाता है, अगर किसी स्कूल में 10 सीट रह गई है तो खाली ही मानी जाएंगी, उसको नहीं भरा जाएगा। ये सब एसओपी में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जी। ऑप्शंस अवेलेबल ये हम पहले भी कर चुके हैं। कौन कौन सी ऑप्शन है, जब आपका 20 तारीख को आ जाएगा मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट, आपको ऑप्शन दिया जाएगा भाई मानते हैं, रिकंसिडर करना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं। तो एग्जिट में तो आप सिस्टम से बाहर होते हैं, तो एग्जिट मत करिएगा। अगर आप सैनिक स्कूल से दुखी हैं, हमारे वीडियो से दुखी हैं, आप एग्जिट करना चाहते हैं पक्का करिए। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत बड़ा वो है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपने एडमिशन फॉर्मेलिटी 2 ही बचती हैं, एक आपका मेडिकल बचेगा, एक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बचेगा, सब ओरिजिनल कागज लगेंगे विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। वो टाइम लिमिट राउंड 1 की बताएंगे, राउंड 2 की जब राउंड 2 होगा तब बताएंगे। तो अभी हम इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऑलरेडी 35-40 मिनट का हो चुका है, आपका भी पेशेंस जवाब दे रही होगी, मेरी तो दे ही चुकी है मैं तो अपना सीधा कन्फेशन कर लेता हूं, लेकिन ये राउंड 1 के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या हो गया, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप ई काउंसलिंग प्रोसेस से आउट माने जाएंगे, आपका एक्सेप्टेंस वाले को फाइनल चॉइस मान लिया जाएगा और आपको बोला जाएगा भाई 20 तारीख तक 25 तारीख तक यहाँ पहुंच जाओ, ये हॉस्पिटल में मेडिकल करा के फटाफट सैनिकपुर में पहुंचो, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा। उन्होंने कहा भी फीस लेके आना, फर्स्ट राउंड वाली फीस जमा करे और बच्चे को ले आए, फिर आपको जब फाइनल कॉल आएगा कि भाई इस दिन बच्चे को लेकर आ जाओ तो आप आ जाए। ये बस फाइनल है, मतलब आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, जब आप स्कूल में पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, उसके बाद और कोई सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आपके लिए लागू। लेकिन यदि आप रिकंसिडर करते हैं तो फिर आपको पुराना वापस नहीं जाने दिया जाएगा। अरे आप पिछली बार घोड़ा खाल में मिल रही थी लेकिन हमने रिकंसिडर किया, आप काली के लिए मिल रहा है, हमें तो घोड़ा खाली चाहिए, अब वो एक बार ऑप्शन गया तो गया। बड़ा सोच समझ के आपने रिकंसिडर ऑप्शन दबाना है। तो मेरे पास बहुत समय मिलेगा आपके और कंफ्यूज करने का सेकंड राउंड के लिए, लेकिन मैं बनाऊंगा जब आपका 20 तारीख को रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या है, और अगर आपने रिकंसिडर कर लिया तो क्या है। अब कुछ शेयर हैं जो बाद में जागेंगे मेरी तरह, उनको सेकंड राउंड में फिर ये सब काम करना पड़ेगा, वो फिर कहानी फिर से। अब इसको हम क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। एग्जिट दबा दो तो बाहर, लेकिन इस बार इन्होंने एक नया बटन दबा दिया, क्लोज पोर्टल। इफ अ कैंडिडेट सेलेक्ट क्लोज पोर्टल ऑप्शन इट विल इंप्लाई कि यार थोड़ी देर के लिए हमने पोर्टल बंद किया है, हम और सोचना चाहते हैं, हम और विचार करना चाहते हैं, तो आपको एग्जिट नहीं माना जाएगा और थोड़ी देर के लिए पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप अंदर आए, लॉगिन करें, आपको सारी चीजें वहीं की वहीं मिलेगी। ये केवल आपको एक जो होते हैं ना, जो जिनके दिल की धड़कन बड़ी होती है, उन लोगों के लिए कहा है कि क्लोज पोर्टल कर दो, स्क्रीन बंद करो, ठंडे दिमाग से सोचो और तब करें। मेरा मानना है कि अपने बच्चे के मार्क्स देखें, कागज पे अपनी चॉइसेस लिख लें, सारी न्यू सैनिक स्कूल की चॉइसेस लिख लें और एक बार जाकर कट 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 उसको सेलेक्ट करें, लॉक करें और भूल जाएं। क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो आपको पहली दूसरी तीसरी चॉइस में मिल जाएगा, नहीं अच्छा है तो 9वीं चॉइस भी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। अब वो कह रहा है जी, यहां बताया एक्सेप्ट का मतलब क्या है, रिकंसिडर का मतलब है, एग्जिट का मतलब क्या है, क्लोज पोर्टल का मतलब क्या है, पूरा बता दिया। अब वो कह रहा है प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन, एलोकेशन ऑफ स्लॉट्स ऑफ मेडिकल एंड रिपोर्टिंग, वो दिया हुआ है कौन से डॉक्यूमेंट लाने, इसी एसओपी में दिए। उस लेवल तक हम नहीं जाएंगे, हम केवल काउंसलिंग का शेड्यूल डिस्कस करेंगे और वो बंद कर देंगे। मेडिकल कैसे होगा जी, कहाँ होगा, वो सब दिया। मेडिकल किस फॉर्मेट में होगा जी, वो दिया। अभी आप वो मेडिकल फॉर्म लेके जाएं, नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल में पूछ लें डॉक्टर साहब से, लेकिन एक्चुअल मेडिकल जो हॉस्पिटल नॉमिनेटेड है, जिस दिन को आपने पहुंचना है उस दिन वहां पहुंच जाएं, मेडिकल कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और अपने बच्चे को एडमिट कराएं। नहीं कराना तो एग्जिट करें, कोई जबरदस्ती नहीं, सैनिक स्कूल आपका पीछा नहीं कर रहा। यहाँ सब दिया हुआ है, रिपोर्टिंग एट द मेडिकल सेंटर, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कई कहते हैं जी आज ही बुआ की शादी है, तो बुआ को बोलो यार शादी पोस्टपोन करो, आप भी हमारे साथ मेडिकल कर जाओ, बुला बुआ उनका दूल्हा भी साथ में ले जाओ मेरी तरफ से। लेकिन ये आप में चेंजेस संभव नहीं है, इसलिए जान लेना जरूरी है। काफी सारा टाइम है, तो आपके जो पर्सनल एंगेजमेंट है, जो फौजी व्यक्ति है जिनको पिताजी ने छुट्टी लेनी है, छोटा भाई जा सकता है,
वाइफ हैं वो जा सकते हैं, वाइफ के आपके जो साले साहब हैं वो जा सकते हैं, ससुर जी जा सकते हैं, मैडम के फादर साहब जा सकते हैं। वो आपने करना है, ये करना बहुत जरूरी है। जो पुराने सैनिक स्कूल हैं और कुछ नए सैनिक स्कूल है उसमें हॉस्पिटल का नाम है, लेकिन जहां पर हॉस्पिटल का नाम नहीं दिया है वहां पर द कैंडिडेट्स विल गेट अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड गवर्नमेंट फिजिशियन। गवर्नमेंट के डॉक्टर से आपने मेडिकल कराना है और फिर उसका बायोमेट्रिक थंबप्रिंट वगैरह लेके वो सारी इसमें कहानी बताई हुई वो कार्रवाई करनी। स्टेप 2 है फिजिकल वेरिफिकेशन बाय अलॉटेड स्कूल। जब आपका बच्चा मेडिकल करके पहुंच जाता है, आप अलॉटेड स्कूल में पहुंचते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे और तब आपने क्या करना है, अपने बच्चे को सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, फीस का एक इंस्टॉलमेंट जमा करना है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। Payment of fees, step 3. After completing the above two step, admission formality, pay the fees of the school to get the admission confirmed. Biometric verification of candidate against registration detail received along with this ये कंडक्ट किया जाएगा। ये सारी फॉर्मेलिटी। अब कुछ कैंडिडेट हैं जो होल्ड पे डाल दीजिए, मेडिकली अनफिट हो गए, वो वैकेंसी होल्ड पे रखते हैं जब तक बच्चा प्रिंसिपल साहब के सामने प्रस्तुत होगा। प्रिंसिपल साहब कहेंगे हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, वो कहेंगे यार ये बच्चे की बात में दम है, इसका रिव्यू मेडिकल कर। तो रिव्यू मेडिकल जब होगा उसका डिसीजन जो मान्य हो, आपको भी मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल साहब तो मानेंगे, ऐसी वैकेंसी को होल्ड पे रखा जाए। तो मतलब वो वैकेंसी राउंड 2 में नहीं जाएगी जब तक आपका वो क्लियर नहीं होता। तो मान लीजिए तब तक राउंड 2 खत्म हो गया, वो वैकेंसी कब रिलीज होगी, राउंड 3 में जाके। तो इस प्रकार में बहुत सारी कॉम्बिनेशन चलती रहेंगी। और कुछ डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी, यहाँ पर वो कह रहे हैं 50 रुपए लगेंगे भाई SC/ST के और 100 रुपए लगेंगे रीमेडिकल के लिए, जनरल और डिफेंस और OBC NCL के लिए। तो ये आपने फी पे करनी है, रीमेडिकल का काफी लंबा प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट में जो गड़बड़ियां हैं यहां पर भी, अगर मान लीजिए जी डेट ऑफ बर्थ वो पंचायत का बना, लेकिन पंचायत ही वो आज से 50 साल पहले बना हुआ है, इतने साल पहले बना हुआ है, वो मान्य नहीं है, उसमें स्मजिंग है, उसमें ओवर राइटिंग है, कुछ घिचपिच है, तो प्रिंसिपल साहब कहेंगे मान्य नहीं है, आप नया बनवा के लाए। ऐसे स्थिति में भी आपकी वैकेंसी को होल्ड पे रखा जाएगा, बच्चा नंबर अच्छे लाए। तो ये 2 स्थितियां हैं जहां पर आपकी वैकेंसी को होल्ड पे रखा जाएगा। पेरेंट की जिम्मेदारी है, कोई स्कूल आपके रहने खाने पीने ट्रैवल का बंदोबस्त नहीं करे, वो आपने अपना टाइम लेके आना है। मेडिकल में 1 या 2 दिन लगेंगे, एक दिन स्कूल का वेरिफिकेशन है, 4-5 दिन का आपने विंडो लेके चलना है, 4-5 दिन का बजट होना चाहिए, ट्रेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए। ट्रेन की रिजर्वेशन मिली, पिछली बार हो रहा था, एक भाई साहब मेरे को रेलवे स्टेशन से फोन कर रहे हैं कि सर कपूरथला पहुंचता है ये है, तो मैंने बोला है प्रिंसिपल साहब को आप ईमेल करें, फटाफट करें। तो प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे होते हैं, जो फौजी अधिकारी हैं, उन्होंने कहा जी आप कल आ जाओ, क्योंकि आपके पास एक लॉजिकल रीजन है, ट्रेन ही कैंसिल हो, लेकिन आप इन परिस्थितियों से बचें। बहुत सारे बच्चे हैं, हवाई जहाज तो हम बोल सकते हैं हवाई जहाज से चल रहा, लेकिन आपने ट्रेन से बस से आना है, तो अपना जो ट्रैवल है 1 दिन पहले पहुंचो। धर्मशाला में रहना है, रेलवे गेस्ट रूम में रहना है, रिश्तेदार के घर रहना है, ये सब आपने करना है। तो ये सब आपको समय दिया जाएगा जो E-काउंसलिंग का शेड्यूल है, इसलिए उसका जानना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को बोला भाई पैसे भी आपका बंदोबस्त करना है, ये नहीं कि बच्चा सेलेक्ट हो गया आपका सारा 10,000 रुपये है, वो कह रहा है 70,000 रुपये जमा होने, तो 70,000 रुपये बैंक से लोन लेना है, रिश्तेदारों से लोन लेना है, FD तोड़नी, जो भी करना है वो आपने तैयारी करनी है, वो पहले से स्टेटेड है। ये नहीं कि स्कूल वहां जाके बता रहे कि इतने पैसे जमा करो, वो जब स्कूल से आप संपर्क करेंगे, जब आपको स्कूल के साथ फाइनल कॉल आएगा, वो बताएंगे जी इतने पैसे लेके आने, तो स्कूल आपको ईमेल भेजने वाला है, स्कूल की तरफ से आपको कॉल आएगा, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर ईमेल स्कूल के पास भी पहुंच चुका होगा जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो। यहां दिया हुआ है कि कौन से कैंसिल हो जाएगा, कौन सा नहीं कैंसिल होगा, इस पर डिस्क्रिपेंसी पे मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, हम जल्दी से चलते हैं वो पेज नंबर उस पर। अब ये आ गया जी कौन कौन से सैनिक स्कूल्स हैं, कौन से नए सैनिक स्कूल हैं, ये सब चीजें। नए सैनिक स्कूल के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए ऐड हो गए। यहां पर अपेंडिक्स C पर आपका मैं तवज्जो चाहूंगा जी, पेज नंबर 28। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक चेकलिस्ट है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है इशूड। ये स्कोर कार्ड एडमिशन कार्ड तो आपके पास है, स्कोर कार्ड आपका आपके जब एडमिशन का जो पोर्टल उस पर लॉग इन करेंगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करके लेके जाते। गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड, स्टूडेंट का भी चाहिए, पिताजी का भी चाहिए, माता जी चाहिए, गार्जियन चाहिए, और एड्रेस प्रूफ चाहिए ओरिजिनल, और यहां लिखा प्रेफरेबली आधार कार्ड चाहिए सबके। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, वो मेडिकल का फॉर्मेट इसमें दिया है, और आपके नाम के साथ वो मेडिकल का फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, वो आपने भरना है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ बहुत सारा है, फौजियों के लिए क्या है, रिटायर्ड वालों के लिए क्या है लिखा हुआ है,
स्टडी सर्टिफिकेट, यहाँ प्रिंसिपल हेडमास्टर के द्वारा कि बच्चा 5वीं पास कर चुका है, 5वीं में पढ़ रहा है, वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके फॉर्मेट दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है कौन कौन सा लगेगा। और यहां पर एक में थोड़ा सा डाउट है, नॉट लेटर देन यहां दिया हुआ है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल 1 जनवरी 2022 के बाद वाला ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। यहां पर लिखा है कि भैया नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2024, तो जनवरी 2024 से पहले वाला होगा। ये सब चीजें आपने कर लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तहसीलदार भाई साहब ने साइन करना है। ये सारा फॉर्मेट भी दिया हुआ है इसमें, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और यहाँ का पासपोर्ट सही चाहिए, बच्चे का फोटो चाहिए, फैमिली का फोटो चाहिए बच्चों के साथ में, और अडॉप्शन डीड, अगर बच्चा अडॉप्टेड है तो अडॉप्शन डीड की कॉपी लगेगी। सब कागज आपके क्लियर होने चाहिए। एसओपी में क्लियरली लिखा है, इसको आप खुद पढ़ें। आगे चलते हैं जी। यहां पर दिया हुआ है कौन सा मेडिकल कहां पर होगा। जैसे वो कह रहे हैं अमरावती नगर का कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में होगा, तमिलनाडु में, उनका नंबर दिया हुआ है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर का राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह दियो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसी में कराना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी अपने घर के नजदीक वाले डॉक्टर साहब को अपने 500 रुपए से बच्चे को फिट करा के देंगे, ये मान्य नहीं होगा। यहीं पर होगा और यहीं पर आपको जाने का आदेश दिया जाएगा। स्कूल के पास स्कूल भी आपको भेजेगा। अब जो न्यू सैनिक स्कूल है उनमें थोड़ा सा ये है फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं भी करा लो। तो यहाँ लिखा है कि भाई नियरेस्ट वाले से करा लो, नियरेस्ट वाले से करा लो। 21 न्यू सैनिक स्कूल का, तो इसमें मैं देख रहा था कहीं था एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नियर पेरेंट्स होम, ये न्यू सैनिक स्कूल वाला, उसमें कहीं कहीं से भी करा सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर संगोली दिया हुआ है। यहाँ पर कई एक हैं जहाँ पर आपका फ्रीडम है। बाकी स्कूल और हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। ये हम वीडियो के अंतिम हिस्से पे आप पहुंचे। बहुत 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 महान हिस्सा है ये। इसके नीचे भी काफी सारा है, वो मैं खाली जल्दी जल्दी आगे करके बताऊंगा। लेकिन राउंड 1 में जो जो चीजें आप जानना चाहते थे वो यहां पर दी गई हैं। राउंड 1 14 मार्च यानी कल से लेकर 16 मार्च थर्सडे से सैटरडे तक खुला रहेगा। उसके बाद 18 और 19 तारीख को पोर्टल अपडेट हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा जी 20 तारीख को। तो 2 डेट जो आपने याद रखनी है, 14 से 16 और फिर रिजल्ट आएगा 20 को। मेरे को फोन नहीं करता कब आएगा रिजल्ट, अरे दिख दिया 20 को आएगा। लास्ट वो रिजल्ट आने के बाद भी आपको 20, 21, 22 दिया है टाइम। 22 तारीख तक आपने एक्सेप्ट, रिकंसिडर, एग्जिट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। फिर पोर्टल अपडेट होगा। अब 25 तारीख को और 25 से लेकर 6 अप्रैल तक, 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, आप देखिए कि 20 को रिजल्ट आ गया है और 25 को आपने मेडिकल के लिए पहुंच जाना है। 5 दिन का होगा, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा तत्काल करेंगे, कोई बस से जाएंगे, कोई नई कार खरीद के चल जाएंगे, वो आपके ऊपर छोड़ना है। एंड ये दोबारा से डेटा अपडेट होगा 8 अप्रैल को जाके, और राउंड 2 शुरू होगा 10 अप्रैल को जाके। ये सारा शेड्यूल दिया है, बारी बारी मैं नहीं बताऊंगा। इस प्रकार से इस टेबल को आपने पढ़ना है। तो यहां तक था जी एसओपी का पूरा। मैंने जो जो समझने वाला था वो मैंने बता दिए। बाकी आपके खेलने के लिए सारे फॉर्मेट दिए हैं। जिस प्रकार से ईमेल आएगा, फॉर्मेट फॉर इनकम सर्टिफिकेट दिया हुआ है, सर्विंग सर्टिफिकेट दिया है। फौजी व्यक्ति मेरे को बहुत फोन करता है, सर सर्विंग सर्टिफिकेट बताओ। ये स्कूल का जो चेकलिस्ट है, आपने इस पर यहाँ फोटो लगानी है, चेकलिस्ट पर पूरा टिक करके लाना है, ये सब लेके जाना है। अंडरटेकिंग बाय पेरेंट यहाँ साइन करना है। अंडरटेकिंग में आपने लिखा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट है सब हमारे जानकारी के अनुसार सही है, अगर कोई गड़बड़ होगी तो हमें जेल भेजा दे। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट दिया है, और ये सारी चीजें एससी एसटी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। कौन कौन साइन कर सकता दिया हुआ है। स्कूल का जो स्टडी सर्टिफिकेट है, किस दिन गया किस दिन आया बच्चा, यह सब चीजें बिल्कुल क्लियरली लिखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एसओपी को पढ़ के। क्लास 9 के सर्टिफिकेट है दिया हुआ है, 6 का भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा दिया हुआ है, पूरा। केवल आपने ध्यान देना है जी आई साइड पर, लड़कियों के मेडिकल के लिए अलग, जो एक्स्ट्रा मेडिकल का उनका चेक होता है, वो सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसको आपने ध्यान देना है। यहाँ जो हर बारी डाउट आता है, पिछली बार किसी ने मेरे को डाउट डाल दिया था आई साइड के बारे में, यहाँ क्लियर हो जाता है कि ±1.25 बस, और कलर विजन का दिया हुआ है। तो आई साइड वाले में अगर आपके बच्चे को चश्मा लगा है तो यहां पर आपने इसको क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं। ये सारा कुछ जो मेडिकल का है आपको इस एसओपी में दिया हुआ है। उसके बाद जी ये सारा मेडिकल ही चल रहा है, उसका डेंटल भी है, तो दांत भी चेक होंगे।
मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन है, नोट बाय दिस थिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन। अब जो आपने साइन अप करना है पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ डिटेल में, और इतना अच्छा है। ये देखो कहाँ जाना है, कौन सा बटन दबाना है। ऐसा व्यक्ति जो मेरी तरह कंप्यूटर से ज्यादा जानकार नहीं है, वो तीर बना बना के बताया उन्होंने, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। इसको करने के लिए आप इसको पूरा पढ़ लें जी। यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस दिखेगा, काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, उसके बाद सब कुछ आएगा, यहाँ पर पूरी डेट भरा हुआ आएगा। वो मैंने आपको दिखाया था, अभी वो साइट पॉपुलेटेड नहीं है। फिर आएगा डॉक्यूमेंट्स कौन से आएंगे, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा कि क्या क्या है, यहाँ लिखा हुआ है सारा। इशूड बाय एनटीए, इशूड बाय एनटीए, इशूड बाय एएसएस 2023 पोर्टल, क्योंकि पिछला वाला चल रहा है, पिछली वाली स्क्रीनशॉट लगाइए भाई लोगों ने। इस प्रकार से ये जो एसओपी है इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि पूरा प्रोसेस कैसे होगा। तसल्ली से आप पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज का पूरा दिन ये वीडियो देखते ही, वीडियो से पहले भी कई लोगों को हम एसओपी भेज चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं हमसे संपर्क करें। संपर्क में नंबर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को शौक है, वो नंबर ये बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 7417656633। रिजल्ट आने के बाद ही 9 चॉइसेस भरनी है आपने सैनिक स्कूल की, और एसएस प्लस एनएसएस भरा है तो 14 चॉइसेस भरनी है। इसमें आपने अपना दिमाग लगाना। मेरे पास केवल वो एनडीए के सिलेक्शन के आधार पर लिस्ट है, एक जादुई लिस्ट है मेरे पास, वो मैं कुछ ही लोगों को भेजूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपना देखना है बच्चे के नंबर कितने, सैनिक स्कूल कई अच्छे हैं, कई बहुत अच्छे हैं, उस हिसाब से आपने चॉइस लेना है। नहीं होता है तो उसमें बुरा नहीं माने, आपके शेर ने लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छी लड़ी है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छा एक बैटल एक पूरे परिवार ने लड़ी है। अब बैटल का हिस्सा 2 शुरू होता है, उसके बाद ई काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन होगा, बच्चे का मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 7वें राउंड तक ई काउंसलिंग चलेगी। 8वें राउंड में कह रहे हैं भाई एक चॉइस भर के छोड़ दो, आपका किस्मत हुई तो बुला लेंगे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे, नहीं तो क्लास 9 के लिए देखेंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप और केवल व्हाट्सएप करना है। 2 मैंने बताए थे। एसओपी प्राप्त करने का तरीका क्या है, आपने इस नंबर पर, पट्टी पर आ रहा है, इस पर लिखना है की, तो आंसर की आ जाएगी। एसओपी केवल व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एसओपी मिलेगी। ये पूरी एसओपी वीडियो के साथ देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, उस डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले साल भी ये राउंड 1 वाला बनाया था, हम उसका भी लिंक यहां पर डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। उसमें एक एक को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपका तो काम चल गया जी, बिल्कुल बना बनाया एकदम गरम गरम पकौड़े मिल गए सर्दी वाले दिनों में। तो आप ये करें, एंजॉय करें, एंड प्लीज स्टे इन टच विद अस। प्रमोशनल कर देते हैं थोड़ा। 1 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, क्लास 6 का, क्लास 9 का। पक्का संपर्क करें इसी नंबर पर। हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो कहते हैं कि हमें अपने कोर्स का कोई डेमो क्लास लेनी है या हमें कुछ समझना है, करना है, उन्हीं से केवल बात करने का समय मिल पाता है, तो वो आप पक्का एक्सेप्ट। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।